अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियाँ जो कि बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी बनती हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ ले लिए ब्राउन शुगर। यहाँ आपकी अपनी चॉइस है, आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउन शुगर में बनाऊँगी। तो ये मैंने मेजरमेंट कप लिया था। ये मैंने 4 कप ले लिए शुगर और 5 कप ले लिया मैदा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी शुगर को मेल्ट करेंगे। ठीक है, अब हम उसमें डालेंगे ये तकरीबन भर के 1 कप पानी का, ये डाल के और इसको हम मेल्ट करने के लिए चूल्हे पे रख देंगे। ठीक है जी, जब तक ये मेल्ट होती है बाकी का काम हम कर लेते हैं तब तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने मलाई ले ली है। अच्छा, ये मलाई जो है घर की है, फ्रेश। ठीक है, अगर आपके पास घर की मलाई ना हो तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं ले लूँगी इसके तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के। ठीक है, इससे बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं। ठीक है जी, ये चला गया। अच्छा जी, साथ इसमें चले जाएंगे तिल, सफ़ेद तिल। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिए, अगर नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है तिल के। ठीक है, ये मैंने ले लिया है पिसा हुआ नारियल। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के है। ठीक है जी, एक ले लेंगे इसमें हम अंडा। ये अच्छा बाइंड करेगा इसको। अच्छा जी, साथ इसमें हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल मैं इसमें ले लूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे इक्वल, और फिर इसको हम वो जो चीनी का जो हम शीरा बनाएंगे उसमें गूंद लेंगे। ये देखिए जी, चीनी हमारी जो है वो हो चुकी है डिज़ोल्व बिल्कुल। ठीक है, अब अपनी फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इससे अपना डो बनाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी, हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम इसमें डालेंगे और गूंदते जाएंगे। ठीक है जी, देखिए जी, हमने इसको अच्छे से गूना है। ठीक है, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, अब इतना सा शीरा जो है, जो चीनी का जो बनाया था हमने, वो थोड़ा सा बच गया। अब ये इसमें नहीं जाएगा क्योंकि हमारा आटा सही से गूंद चुका है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना है, बहुत नरम भी नहीं गूंदना है। ठीक है, अब इसको अच्छे से हमने मसल के गूंद लेना। ठीक है, ये देखिए जिसको हमने इतना गूना है कि इसने प्याला भी छोड़ दिया है और हाथों पे चिपकना भी छोड़ दिया है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से खुश्क ना हो। ठीक है, और इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे और फिर इसके फ्राई करने की तैयारी करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे आधे घंटे के बाद। ये देखिए जी, इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये बिल्कुल सेट हो चुका है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम हल्का सा मैदा जो है ड्रिज़ल करेंगे अपने काउंटर पे। ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है हमने, हल्का हल्का सा लगाना है। कोशिश करेंगे कि बस बहुत ही हल्का सा लगाएं कि बस ये चिपके नहीं। ठीक है जी, अच्छा बड़ा सा एक पेड़ा बनाएंगे इसका। और इसको बेल लेंगे, बस बहुत मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत पतला भी नहीं बेलना है, बस मीडियम साइज़ का बेलना है। बस इतना हमने बेल लिया। ठीक है, अब कोई भी कैप ले लें, किसी बॉटल का ग्लास ले लें, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है ना, उससे अब हम इस तरह से गोल गोल शेप में बना लेंगे। ठीक है,
बाकी का जो है ये हम हटा देंगे, उसको दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और फिर इसकी और बनाएंगे टिक्कियाँ। ठीक है, इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बनाएंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल को हमने अच्छा गरम करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको मीडियम आंच पे इनको हम तलेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बनाना है। ये देखिए जी, ऑयल हमारा जो है वो गरम हो चुका है। ठीक है जी, अपनी फ्लेम हमने कर दी है बिल्कुल लो। अब इस लो फ्लेम पे अपनी हम ये टिक्कियाँ इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अभी हमने इनको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक साइड से पक जाएंगी जब, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है जी, बड़े एहतियात से डालिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है बहुत। तो जितनी हमारी पैन में जगह होगी उतनी डाल दें। ठीक है जी, बस अब हमने इसको टच नहीं करना है। ये खुद जब एक साइड से पक जाएंगी, थोड़ी ऊपर उठ जाएंगी, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी कैसे ये ऊपर की तरफ आ गई हैं। देखें, अब हम इसको एक साइड के इसकी पलट देंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। ठीक है, बहुत एहतियात से पलटेंगे। ये देखिए जी, बस अब ये तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है एक साइड से। ठीक है, अब इस साइड से भी हम 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे और फिर हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से भी अभी 2 से 3 मिनट पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, अब ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं इस तरह से भी हो गई हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, कि हमारी टिक्कियाँ बनके हो गई हैं तैयार। अब इसको हम एक छन्नी में रखेंगे ताकि जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। ठीक है, इसी तरह हम बाकी की भी तल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक अपना। ये देखें जी, हमारी मीठी टिक्कियाँ बनके हो गई हैं तैयार। मज़ेदार सी, खस्ता सी, बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से। ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनी है। आई होप आपने ये रेसिपी एंजॉय की होगी और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।